Hey, what's up, guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पर सीरीज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम की सीरीज़। कौन से प्रोग्राम्स? चैप्टर नंबर 5 यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो दिस इज़ माय प्रोग्राम नंबर 2। अगर आपको जानना है फंक्शंस क्या है, फंक्शंस का यूज़ कैसे है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और या फिर आप मेरे जो चैनल है उस पर चेकआउट कर सकते हैं और भी वीडियोस को फंक्शन के साथ साथ। पूरी ये जो आपकी एपीसी की बुक है, आपका क्लास 10th का जो सिलेबस है, मोस्टली स्कूल्स हैं यही बुक यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन विद ब्लू जे। ओके, सो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एडिशन है जो इसका 8th एडिशन है। करेक्ट। ओके, सो ये बुक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे प्रोग्राम्स को। टोटल 27 प्रोग्राम्स हैं, 1 नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये सेकंड नंबर प्रोग्राम है। स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। हमें एक इनपुट करवाना है नंबर। यूज़ अ फंक्शन, हमें एक फंक्शन यूज़ करना है। इंट आर्मस्ट्रॉन्ग, इंट एन। ओके, सो फंक्शन से अब एक चीज़ क्लियर हो गई। वर्डिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। रिटर्न टाइप कौन सा है? इंटीजर। करेक्ट। उसका नाम क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। फंक्शन रिटर्न टाइप इंटीजर है, नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके अंदर वैल्यू है जो तुम रिसीव कर रहे हो, दैट इज व्हाट? इंट एन। ओके, सो टू एक्सेप्ट द नंबर द फंक्शन रिटर्न 1। ये फंक्शन है, रिटर्न करेगा 1 अगर वो नंबर, कौन सा नंबर? ये वाला। अगर वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ओके, अदरवाइज वो तुम्हें 0 रिटर्न करेगा अगर वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो। अब बात रही कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नए नंबर आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, जैसे 2019 का पेपर था। इस साल तो चलो लॉकडाउन की वजह से अभी पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा, बट देखो 2019 में एक प्रोग्राम आया था आपके पास ट्विस्ट नंबर का। ठीक है, तो देखो ऐसे नए नए प्रोग्राम्स आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोग कैसे करें, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ उसमें ये होती है कि आपको उसमें सैम्पल इनपुट आउटपुट दे रखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है। तो ऐसा सैम्पल इनपुट आएगा आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक से कुछ नया नंबर पूछ लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको पूछेंगे कि करो ये। तो ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आपके पास सैम्पल इनपुट आउटपुट ज़रूर आता है बेसिकली। ओके, तो चलिए अब प्रोग्राम में एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट करना है। ठीक है, कितनी चीज़ें क्लियर हुई? एक नंबर इनपुट करना है। फिर तुम्हें फंक्शन का नाम क्लियर है, यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप क्लियर है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या आएगा ये चीज़ क्लियर है। नाम क्या है फंक्शन का? आर्मस्ट्रॉन्ग है। रिटर्न टाइप इंटीजर है और जो आर्ग्यूमेंट तुम उसमें रिसीव कर रहे हो वो भी इंटीजर टाइप का है। अगली चीज़ क्या है उसके अंदर? और वो फंक्शन जो रिटर्न है ना, वो क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा। कब? जब जो नंबर तुमने रिसीव किया वो आर्मस्ट्रॉन्ग है तब, और अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो 0 आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को पहले देख लेते हैं। सो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्या है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n digit is called Armstrong. ओके, सो नंबर ऑफ ऑर्डर n इफ। ओके, सो अब ये जो वर्डिंग क्या लिखी है इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? ऑब्वियसली नहीं समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 153 है। अब इसका आउटपुट आएगा कि दिस इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये कैसे डिसाइड हुआ कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन में था ऑर्डर एन। ओके, ऑर्डर इज नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ओके, क्या है इसकी वर्डिंग को समझने की कोशिश करना। अब ये जो डेफिनेशन है जो समझ में नहीं आ रही थी उसको हम लोग इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन से मतलब कि कितना उसका क्या कह सकते हैं कि कितनी डिजिट्स हैं उसके अंदर आ रही। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 1 2 3 है, तब इसके अंदर कितनी डिजिट आ रही है? 3 आ रही है। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूँ 4 5 9 2, सो इसका ऑर्डर क्या है? कितनी मतलब डिजिट इसके अंदर आ रही है? 1 2 3 4 5 डिजिट आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि कितना इसका ऑर्डर है, मतलब 3 डिजिट इसके अंदर आई है, तो इसके एक को निकालो, 1 को निकाला तो उसको 3 बार आपस मतलब मल्टीप्लाई किया। फिर इसके 5 को तुम यहाँ निकालोगे, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 3 बार क्यों करोगे मल्टीप्लाई? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3 है।
ठीक है। फिर 3 को तुमने सेपरेट किया, उसको मल्टीप्लाई किया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में बीच में प्लस लगा रखा है, सबको प्लस किया, तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है और जो इनपुट की थी वो दोनों सेम है, तो दैट नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है, बहुत अच्छे से एक स्लाइड रेडी किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो चीज़ है समझ में आ जाए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चा। 1634, दिस इज द input that is input by the user. First of all, what do you have to do? The first step is there, you have to check how many digits enter by the user. How many digits enter by the user? That means total number of digit you have to check there. Okay, so here in this example we enter there 1634. That means how many digits are there? 4 digits are there. Okay, so this is clear now. The first step, that what do you have to do? You just have to check how many digits enter by the user. So यहाँ पर कितने digits enter की यूजर ने? 4 digit. ये चीज़ चेक हो गई. So total number of digit मैंने डाल दी एक वेरिएबल में, जिसको मैंने नाम दे दिया D. ओके, ये चीज़ भूलना नहीं, ये बहुत ही काम आने वाला है। अब तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारे पास नंबर है, विच नंबर 1634 जो तुमने इनपुट किया है, अब उसकी एक एक डिजिट को क्या करोगे, तुम अलग निकालोगे। जैसे तुमने 4 को अलग किया, 3 को अलग किया, 6 को अलग किया और 1 को अलग किया। अब क्या करना है, इन सबको अलग अलग करने के बाद में तुम्हें इनको आपस में, मतलब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 की पावर कह दो कि 4 आ गया, 3 की पावर 4, ये 4 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, 6 की पावर 4, ओके, 1 की पावर 4, तो ये D है यहाँ पर, इसीलिए लिख रही हूँ 1 की पावर D, कौन सा 1, ये वाला। फिर आगे तुम्हारे नंबर में क्या है, 6, 6 की पावर D, फिर क्या है 3, 3 की पावर D, 4, 4 की पावर D। समझ में आ रही है चीज़? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। अब इनको सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 1 की पावर के, चाहे तुम 1 की पावर 100 लिख दो तो वो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आ गया। अब 6 की पावर 4 है तो तुम्हारे पास आंसर ऐसे आएगा। 3 की पावर 4 है तो 81 आ गया, 4 की पावर 4 है तो 256 आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर्स आए हैं, तुम्हें क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ दिया तुमने तो तुम्हारे पास क्या आया, कुछ ऐसे आया, ठीक है। अब देखो, जो नंबर तुमने एंटर किया था और जो नंबर कैलकुलेशन के बाद आया, बोथ आर what equals to both are same, so this number is called Armstrong number, ठीक है। आई होप अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये तुम्हारा प्रोग्राम नंबर 3 है, ठीक है। तो अभी मुझे ये चीज़ क्लियर होगी कि व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल गई, तो अब प्रोग्राम बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू जे को ओपन करते हैं। सो दिस इज ब्लू जे। सो प्रोग्राम है आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है पहले से ही, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। अपना एक बार पीपीटी को निकालते हैं, इसको मिनिमाइज करके साथ में कंपेयर करते हैं। प्रोग्राम को पढ़ते हैं। प्रोग्राम क्या कह रहा था, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू एंटर अ नंबर, ओके, यूज़ अ फंक्शन इंट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमें यही फंक्शन है जो यूज़ करना है यहाँ पर बेसिकली, कौन सा, आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, और इसकी वैल्यू कौन सी गेट होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की, और जिसको मैंने बोल दिया m, ओके। सो वैसे यहाँ पर n लिखा है, ठीक है, तो आप भी यहाँ पर n ही देना, ठीक है। मैंने यहाँ पर m लिख दिया, बट यू मेक श्योर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर n दे रहे हो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी देखो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने एक्सेप्ट किया नंबर। अब तुम्हें क्या करना है, इसका रिटर्न टाइप 1 करना है अगर वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर वो नहीं है तो क्या करना है, 0 तुम्हें रिटर्न करना है। आपको शो कर दूँ यहाँ पर, वैसे हम लोग देख चुके हैं ये वाली चीज़ है ना, ठीक है, 0 करना है। अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है प्रोग्राम की, ठीक है। तो देखो अब मैं अपने मेन प्रोग्राम में बाद में आऊँगी, क्योंकि मेन प्रोग्राम में हमें सिर्फ यूज़र से वैल्यू को गेट ही करना है। अब मेरा ये वाला आर्मस्ट्रॉन्ग का पूरा कोड यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ओके। जो चीज़ हमने अभी की है कि क्या मैंने आपको समझाया कि कैसे करते हैं, वो सारी कोडिंग मैंने यहाँ पर कर रखी है। बेसिकली मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको पावर पॉइंट में इसको अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेन नहीं चलेगा, है ना, ओके। सो नाउ
ओके, सो चलिए अब इसका पेन भी मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। देखो एन एम या कुछ भी ले, एन लेना है आपको, पेपर में क्वेश्चन में आपको एन आ रखा है। सो ये नंबर तुमने गेट किया, अब तुम क्या कर रहे हो, अंदर जा रहे हो इस फंक्शन के। ओके, ये कुछ वेरिएबल्स हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि शुरू में जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल लेने हैं, आर्गूमेंट लेने हैं। तो कभी भी ना, जब भी आप प्रोग्राम करो तो कभी भी वेरिएबल को पहले से डिसाइड मत करके चलो कि मुझे यही वेरिएबल है डिसाइड, मतलब यही लेने। तो क्या करो बच्चे कि जब आप पेपर में करो ना तो एक रफ ले लो ऐसे जब प्रोग्राम्स आते, क्योंकि हम खुद श्योर नहीं होते कि कितने वेरिएबल ले पाएँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम मिड में होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे एक और वेरिएबल लेना है, अब उसको कहाँ पे डिक्लेयर करें। ठीक है, ओके, तो तुम पेन से लिखते हो तो उसको फिर कट करते हो तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले पूरी तरीके से पेंसिल से ना तुम श्योर हो जाया करो अपने रफ में कि नाउ दिस प्रोग्राम इज़ करेक्ट, कि अब तुम इसको फेयर में करने के लिए रेडी हो इस प्रोग्राम को। तो पेपर में करने की भी बहुत सारी ट्रिक होती है। ठीक है, क्लास लेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ है, अभी तक आपने डिसाइड नहीं की है। ओके, ऑब्वियसली डिसाइड होती भी नहीं है ये, चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्रामर क्यों ना हो। ठीक है, ये हम कभी भी पहले डिसाइड नहीं करते। अभी चलते हैं, हमारे पास एम है या एन है। एक चीज़ यहाँ पर श्योर है कि मैं ना m की वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके चल रही हूँ पहले से, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, चेंज हो जाएगी। m और n में कंफ्यूज मत होना, यहाँ m ले रही हूँ तो मैं m को किस में डाल रही हूँ, n के अंदर डाल के चल रही हूँ। ठीक है, कि अभी तुमने मान लो 156 था या 3 था, ओहो या 153 था, है ना। ओके, सो 153 था। ठीक है, तो अभी इसको मैंने ना क्या किया कि मैंने n के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके, तो मतलब m में भी मेरा 153 है और n में भी मेरा 153 है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं m को यूज़ करूँगी तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मुझे चेकिंग करवानी है, कंपैरिजन करना है ना, द नंबर विच इज़ एंटर बाय द यूज़र और जो नंबर कैलकुलेशन होने के बाद आया, दोनों में कंपैरिजन करना है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, वो नंबर क्या करना है, आपको पहले से ही उसको स्टोर करके, मतलब सेव करके चलना है, ताकि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो वैसे का वैसे ही रहे। अभी आपको और अच्छे से समझा दूंगी इसके बारे में। ठीक है, तो पहले मुझे पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 1, अगर किसी को याद हो तो स्टेप नंबर 1 वॉज व्हाट, स्टेप नंबर 1 वॉज कि आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। ठीक है, वेरिएबल से मतलब हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, सॉरी। ओके, तो तुमने 153 एंटर किया है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, एक लूप ले रही हूँ। ठीक है, मेरा 153 इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ये चीज़ चेक हो रही है। और फिर क्या कर रहे हो, सी प्लस प्लस, सी को मैंने क्या कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब तुम्हारा लूप क्या है, सिर्फ ये लूप क्या है, ट्रैवर्स, मतलब रन होगा। कितनी बार रन होगा, जितनी भी इसके अंदर टोटल डिजिट है। अगर तुम 1 2 3 4 डाल रहे हो तो 4 बार वो लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ सी की वैल्यू में उतने नंबर ऑफ जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर मैं 153 लेके चल रही हूँ तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट में जब तुम्हारा लूप खत्म होगा 3 हो जाएगी। कहने का मतलब टोटल आर्ग्यूमेंट, टोटल वैल्यूज कितनी है आपके पास, टोटल जो भी नंबर है, डिजिट है, कितने हैं, ऐसी के अंदर 3 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। तुमने ये लूप किसके लिए लिया, ये लूप जस्ट फॉर ट्रैवर्स, कि कितने टाइम तक तुम्हारा जो लूप है वो चल रहा है और कितने टाइम तक चल रहा है, जितनी डिजिट तुमने यहाँ पर डाल रखी है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब मूव ऑन होते हैं आगे की तरफ। आगे अब हम तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को कैलकुलेट करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी डन देयर, एम के अंदर मैंने बोला था ना पहले से तुम्हें सेव करके चलनी है वैल्यूज, तो मैंने 2 वेरिएबल के अंदर सेव करके चल ली। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ एन की वैल्यू क्या थी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो चेंज हो जाएगी तो तुम आगे कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो m इज ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली अगर मैं मोड की बात करूं और इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं 153 लिख रही हूँ, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग मोड, एक चीज़ समझ के चलना यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 153 और मैं इसको 10 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 153 मोड 10
और अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ 153 डिवाइड 10, सो इसमें क्या होता है, तुम्हारा रिमाइंडर जो बचता है वो चीज़ इसके अंदर आती है। रिमाइंडर क्या बचता है, 10 के साथ करोगे तो लास्ट डिजिट आएगी इसमें, और इसमें क्या होता है कि तुम्हारा लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी जितनी भी डिजिट है वो तुम्हारा यहाँ पर कोशेंट में आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आई होप कि आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लिया होगा। तो सी के अंदर मेरे पास 3 डिजिट है, सो वाइल m इज ग्रेटर देन 0, सो m के अंदर क्या था 153, सो दैट इज ग्रेटर देन 0, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनसाइड। सो यहाँ पर r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 3। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो कैलकुलेशन वर्क था, क्या कैलकुलेशन था, आर्मस्ट्रॉन्ग को चेक करने के लिए। आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या चेक करना था, जो भी तुम्हारी डिजिट है 3 है, तो 3 की पावर कितना, c मतलब 4 तुम यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ कैलकुलेट हो करके ऐड हो रही है सम के अंदर। सम नाम का एक वेरिएबल ले रहे हो तुम, उसके अंदर तुमने क्या किया, 3 की पावर 4, अब तुम उसके अंदर ऐड कर रहे हो, ये चीज़ हो गई। अब m के अंदर क्या वैल्यू आई, अभी मैंने बताया तुम्हारा नंबर 153 था, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 15। अब तुम ऊपर गए, चेक हुआ तुम्हारे पास, इसको इरेज करते हैं। ओके, तो देखो अब मेरे पास 15 है यहाँ पर, 15 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। अब इसमें तुम्हारे पास r की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट नंबर क्या है 5 आ गया इसके अंदर। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या पड़ा है, 3 की पावर 4 का आंसर पड़ा है, तो तुम अब क्या कर रहे हो, 5 की पावर 4 कर रहे हो यहाँ पर। अब तुम नीचे आए, अब इसमें तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, m के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ऊपर गए, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके अंदर तुम्हारे पास सम के अंदर ऑलरेडी ये आंसर पड़े हैं, तो इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दोगे, क्या, 1 की पावर 4। अब तुम नीचे आए, यहाँ पर तुम्हारा आंसर 0 आ गया, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी, तो तुम इस जो भी है इससे बाहर आ गए। बहुत ज़्यादा कर दिया ना इसको, एक मिनट। ओके, सो इसके अंदर अब नहीं जाएंगे, हम बाहर आएंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर सम मतलब ये वैल्यू अब ये कैलकुलेट होगा, सॉल्व होगा, जो भी आंसर आएगा, फिलहाल इसका 153 बन रहा है। सो इज इट इक्वल टू ए के अंदर तुमने पहले से ही m को सेव करके चला था, तो दोनों सेम है, तो रिटर्न हो जाए 1। क्यों रिटर्न हो 1, क्योंकि प्रोग्राम क्या कह रहा था कि अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग है तो रिटर्न करो 1, अदरवाइज रिटर्न करो 0। तो तुमने क्या रिटर्न कर दिया, एल्स में 0 एंटर कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चलो चलते हैं वापस हमारी विंडो की तरफ। ठीक है, अब ये वैल्यू रिटर्न कहाँ होगी, रिटर्न हमेशा वहाँ होता है जहाँ पर इसको कॉल किया जाता है। तो ये मेरा मेन मेथड हो गया, ठीक है, ये मेरी क्लास हो गई, मेन मेथड हो गया, स्कैनर क्लास हो गया। यहाँ पर तुमने यूज़र से उस वैल्यू को मतलब एंटर करवाया था। ये तुम्हारी क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉल कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ANS के अंदर 1 या 0 रिटर्न होके आएगा। अगर 1 आएगा तो तुम यहाँ पर प्रिंट कराओगे द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर द नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर तुम्हें 0 आता है रिटर्न में। ठीक है, सो ये था हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 था बेसिकली। सो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम नंबर 3 की। ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। टोटल 27 प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा भी फंक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स बन रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। सो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।